बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि तस्वीरों से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम लोग जा रहे हैं कोमो। तो ये बड़ी खूबसूरत सी झील है। मिलान में लोग इसे कहते हैं लागो दी कोमो, और दुनिया भर में इसे जाना जाता है लेक ऑफ कोमो के नाम से। ये आप्स माउंटेन के फुट हिल्स पे बसा एक खूबसूरत जन्नत का नज़ारा है। ये मिलान से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है, और हमें तकरीबन 35 से 40 मिनट्स की दूरी पे है। तो हम लोग ने सोचा आज छुट्टी भी है हस्बैंड को, और बच्चों ने बिल्कुल अचानक ही प्रोग्राम बन गया कि हम लोग चलेंगे। तो जल्दी से हम लोग रेडी हुए और साथ ही हमने कहा चलें फिर कहीं और कहाँ जाना है तो कोमो चले जाते हैं। तो इतनी खूबसूरत झील है, हम लोग तो काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो आज 25 दिसंबर था, तो इतनी कोई ख़ास रश नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने इस तरह के इवेंट्स पे इतना बाहर नहीं निकलते, एक दूसरे पार्टीज़ वगैरह इस तरह में बिज़ी रहते हैं। तो इतना रश नहीं था। काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है ये, काफ़ी ज़्यादा रश होता है इधर। क्योंकि एक तो कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं वो बंद ही हैं तकरीबन। तो ये भी टूरिस्ट प्लेस में ही आता है। तो इस वजह से आज तो वैसे भी 25 है दिसंबर, तो इतना ख़ास रश नहीं था। ये जगह वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कोमो की वेबसाइट के अकॉर्डिंग तकरीबन 256 वेडिंग हाईली प्रोफाइल वेडिंग्स जो हैं अभी तक यहाँ हो चुकी हैं, जो कि वीआईपी हाईली प्रोफाइल वेडिंग्स होती हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ हो चुकी हैं, जैसे कि रानी मुखर्जी और रणबीर और दीपिका की भी, अनुष्का शर्मा और विराट की भी यही कोमो लेक पे ही शादी हुई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस लोग शादी या एंगेजमेंट करने ही आते हैं, बल्कि खूबसूरती के लिहाज से ये हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह का भी हॉट स्पॉट है। यहाँ लोग वैसे भी घूमने फिरने कपल्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ के आसपास के जो छोटे-छोटे विलेजेस हैं वो भी इतने खूबसूरत हैं, वो भी माशाल्लाह से इतने नीट एंड क्लीन, और खूबसूरती के लिहाज से वो भी बड़े प्यारे हैं। यहाँ पे कितने 100-100 सालों कहते हैं पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और उनका यूनिक स्ट्रक्चर उनकी खूबसूरती को बढ़ाता है, और चारों तरफ यहाँ की फैली जो ग्रीनरी है ये भी इसका प्लस पॉइंट है, और मज़ीद इन्हें खूबसूरत करते हैं ये जो आसपास परिंदे और डक्स हैं इस तरह के। ये मेरा बेटा ना ग्लव्स पहन के गया था और ना ही कैप पहन के गया था। हमने काफ़ी से कहा बेटा ग्लव्स और कैप ज़रूर साथ रखो। इसने कहा नहीं इतनी सर्दी तो होगी नहीं, तो मैं नहीं पहनूँगा। तो हमें भी बिल्कुल भागम दौड़ में जल्दी जल्दी हम लोग भी निकले हैं, तो याद ही नहीं रहा कि मैं गाड़ी में इसका रख लूँ, ताकि अगर सर्दी लगे तो इसे फिर पहना दूँ। तो ये नेक्स्ट आ गए हैं हम लोग इधर झूलों पे। हमारे बच्चे चाहे जहाँ भी चले जाएं तो वो झूलों पे बैठ के इंजॉय ज़्यादा करते हैं, खुश होते हैं ज़्यादा। तो वो कह रहा था कि मुझे 1-2 राइड इस तरह की लेनी है, तो वो अब बैठ गए हैं दोनों बच्चे और इंजॉय कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा बच्चे इसी तरह फ़न करते हैं। ये बिल्कुल स्लो चल रहा था, जिस पे मेरा बेटा तो कोई इतना ख़ास हैप्पी नहीं था। वो बार-बार कह रहा था कि इसे तेज़ चलाएँ, तेज़ करें इसे ज़रा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन छोटे बच्चे भी थे साथ, तो उन्होंने ज़रा स्लो ही रखा। तो साथ में मुझे एक ये भी नज़र आया उधर, इसके हेयर्स कलर देखें कितने यूनिक कलर है। जी, चलें जी, अब ले लिया इन्होंने थोड़ा सा झूला, और थोड़ी देर निकाल लें कि आप ज़रा सुकून से। और अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसे मज़ीद देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए कितना शफाफ और खूबसूरत पानी लग रहा था। मैं बेटी की कार्ड साथ नहीं लेके गई थी, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वो ज़रूर साथ लेके जानी चाहिए इस तरह की, अगर जहाँ ज़रा चलना फिरना हो, वो कार्ड ज़रूर लेके जानी चाहिए साथ। हम लोग कार्ड साथ नहीं थे लेके आए, तो मैं कार्ड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी।
तो मुझे क्योंकि इसे उठाना पड़ रहा था, चल रहे थे तो बच्चे थक जाते हैं जल्दी, तो उठाना पड़ रहा था, इस वजह से कार्ड को बार बार मैं मिस कर रही थी। चले नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इंशाल्लाह कार्ड साथ लेके आएंगे, ताकि बच्चों को कम से कम उठाना पड़े। ये सारे जो बोट्स वगैरह ये बंद हैं क्योंकि छुट्टी है, तो इस वजह से कोई ख़ास इतने टूरिस्ट तो है नहीं थे, तो इस वजह से ये बोट्स भी बंद हैं। ये ऊपर आपको जो रास्ता नज़र आ रहा है ये भी इधर जाती है, एक मतलब ट्रेन चलती है जो कि पूरी आपको लेक का ऊपर से सारा घुमा के माउंटेन से लाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्योंकि आज छुट्टी है, आज सारा कुछ ही बंद है, ज़्यादातर हम लोग अंदर मेन सिटी में नहीं गए क्योंकि शॉप्स वगैरह तकरीबन सारी क्रिसमस डे आज, तो उस वजह से सारा कुछ बंद है। तो इस वजह से हम लोग इस एरिया में रहे हैं, ज़्यादा घूमना फिरना हमने नहीं किया क्योंकि ये वाली साइड में ही रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे तो मेन आपको जो सिटी है उसके अंदरून वाली साइड वो भी दिखाएंगे। दूसरी साइड पे विलाज हैं और वो भी बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये मेरा बेटा बर्ड्स को खाना खिला रहा है, ब्रेड उन्हें दे रहा है और थोड़ा सा इस तरह फ़न कर रहा है। तो बर्ड्स इस तरह हाँ, काफ़ी ज़्यादा इसने कोशिश की है कि मेरे हाथ से आके लें, लेकिन वो नहीं, वो डर जाते हैं। मैंने कहा चले इधर ही रखो और फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। करना बड़ा मुश्किल होता है। चल रखा चल जाओ जाए रखो जैद चलो जाओ आप रखो। ये हम लोग थोड़ा आगे गए तो हाँ, उधर नेक्स्ट हम बच्चों को ये नज़र आई, तो उन्होंने कहा हमें झूला लेना है। ये छोटी बेटी मेरी जो है ख़ास तौर पे कह रही थी झूला झूला, मैंने झूला लेना है, तो थोड़ा सा फन कर रही है इधर। यहाँ जहाँ बच्चों को हमने ट्रेन में बिठाया था तो हम लोग पास ही पार्क में बैठे थे, तो ये देखे मेरी बेटी हमें बाय बाय करके जा रही है कि मैं फिर जा रही हूँ झूला लेने के लिए। तो काफ़ी इधर से दूर था, तो देखिए खुद ही जा रही है, कह रही है मुझे कोई नहीं ज़रूरत, आप लोगों ने मुझे नहीं अब दोबारा से लेके जाना, मैं खुद ही जा रही हूँ। तो मेरा बेटा गया उसे पीछे देखने के लिए। तो अब बस जा रहे हैं हम लोग वापस। तो जाते जाते जहाँ पार्क में बैठे थे वहाँ मुझे ये लड़का नज़र आया, उसके पास ये तकरीबन ये 6 थे डॉग्स, और पता नहीं ये कैसे मैनेज कर लेती हैं इनको। तो हम लोग तो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, और एक नहीं 6 थे इसके पास। तो एक दो हो तो फिर भी है, मेरे पास से तो एक दो भी गुजर जाए तो मैं तो एक साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, डरना शुरू कर देती हूँ कि वो गुजरेंगे तो बाद में मैं गुजरूँगी। तो हैरानगी वाली बात है, ये लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं। बस कहते हैं ना शौक शौक की बात होती है, तो अपना अपना इनका होता है। तो हम लोग जहाँ पहले रहते हैं ये रहते थे ना, तो हमारी बिल्डिंग में साथ वाले घर में बिल्कुल एक थी ओल्ड लेडी और उसका हस्बैंड था, दोनों ने अलग अलग से अपने रखे हुए थे। तो वो दोनों सुबह सुबह चलना भी नहीं उनसे होता था, और सुबह जब फजर के लिए हम लोग उठते थे तो वो अपने कुत्तों को बाहर लेके जाते हैं सैर कर के लिए। तो मैं कहती थी अगर मुझे कोई कहे ना कि आप लोग एक नीचे से चक्कर लगाओ बिल्डिंग का, तो मैं कहूँ कभी भी नहीं मैं जाऊँगी। तो ये लोग प्रॉपर जाते हैं तकरीबन इन्हें चक्कर लगवाने के लिए, सुबह भी शाम को भी। तो हम लोग तो नहीं मैनेज कर सकते। मुझे तो वॉक के लिए मैंने शुरू की थी कि मैं सुबह जाऊंगी वॉक करने के लिए। मैं कुछ दिन गई हूँ और फिर मैं भाग गई हूँ, मैंने कहा मैं तो नहीं सुबह सुबह जा सकती इतनी सर्दियों में। जब हम लोग सुबह जाते हैं वॉक के लिए तो इतना ज़्यादा रश होता है, हर अपने ये डॉग्स को लेके आते हैं बाहर। तो मैं हैरान रहती हूँ इन लोगों से, मैं कहती हूँ ये लोग मैनेज कर सकते हैं, इस तरह हम लोग नहीं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग तकरीबन मिलान वापस पहुंच चुके हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट आगे रुके थे एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, पिज़्ज़ेरिया पे। तो वहाँ रुके तो उन्होंने कहा, हम लोग तो तकरीबन बंद करने लगे थे पिज़्ज़ेरिया। कोई इतने ख़ास आज कस्टमर नहीं थे क्योंकि छुट्टी का दिन था और मोस्टली इतने कस्टमर नहीं होते छुट्टी वाले दिन। फिर हम लोग खाना लेके घर वापस चले गए। ये पिज़्ज़ेरिया के बिल्कुल सामने लाइव कलेक्शन है। यहाँ वेडिंग ड्रेसेस वगैरह होते हैं जो कि ये इटालियन लोग पहनते हैं ब्राइड और ग्रूम वगैरह के लिए। ये मैंने खाया था पिज़्ज़ा कबाब वाला। ये वाला कबाब वाला पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, बड़ा टेस्टी होता है। और बाकियों ने खाया था, मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने पनीनी खाई थी। और साथ ये ड्रिंक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।